माहौल चुनावी है, लिहाजा तैयारी में कसावट और चिंतन मंथन का दौर जारी है। चुनावी मोड में रहने वाली भाजपा का बैठक करना नया नहीं, लेकिन बैठकों में नई रणनीति लाना मकसद है और साथ ही लक्ष्य 2023 में जीत अपने नाम करना भी। इसी के मद्देनजर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में स्थानीय चुनावों को लेकर बैठक हुई, तो साथ ही नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति और पंचायत चुनाव संचालन समिति की बैठक के साथ ही नगरीय निकाय प्रबंधन समिति की बैठक हुई। हर हाल में जनता से जुड़ने और जीत हासिल करने के लिए भाजपा तैयारी कर रही है। संचालन समिति के प्रमुख उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी के लिए रायशुमारी करेगी, तो वहीं हर शहर के लिए अलग घोषणा पत्र भी तैयार किया जाएगा। हमारी समिति के सभी सदस्य हर जिले में होकर आए थे, घोषणा पत्र की तैयारी की थी, सुझावों को हमने लिया था। अब चूंकि चुनाव फिर होने जा रहे हैं और इसलिए बहुत अंतराल के बाद इस समिति की बैठक फिर से बुलाइए। पिछली जो तैयारी हुई थी उसको रिवाइज करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और मध्य प्रदेश में सभी नगरीय निकाय चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते, इसकी कार्य योजना पर चर्चा। साधारणतः देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ताओं की राय, क्षेत्र की जनता में उसकी मान्यता, जीत की संभावना, उसी के आधार पर पार्टी टिकेगी। बैठकों पर बैठकें हैं तो साथ ही नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। बैठक में शामिल होने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, तो वहीं सीएम शिवराज ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। चुनाव को लेकर लगातार बैठकें कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने चुनाव में इतिहास रचने का दावा किया। उधर कमलनाथ ने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही, जिस पर पलटवार भी आया। भाजपा बोली, चुनाव जनता जिताती है, बैलेट पेपर नहीं। कमलनाथ के पास जनता नहीं। अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग है, न्याय की मांग है कि करे बैलेट बॉक्स से आप 300 सीटें जीते। हम तो इलेक्शन कमीशन से, कोर्ट से ये मांग करेंगे कि इसमें लोगों को शक है और ईवीएम की जो आज का सिस्टम ईवीएम का है, या तो ऐसा सिस्टम लाएं, बटन दबाया जाता है, आपका बैलेट निकल के आता है, पर यहाँ कौन सा बटन दबाया, कौन सा निकला, कौन सा रिजल्ट आया। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल तक चुनावी मैदान की तैयारी में है और इस ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। कमलनाथ जी जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर की बात करेंगे और क्या करेंगे। भाजपा कांग्रेस को कमजोर बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी बड़े चिंतन मंथन के बाद पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव की बात कही। लेकिन कांग्रेस के नव संकल्प पर भी भाजपा ने चुटकी ली। पहले मैंने कहा था कि वो चिंतन शिविर नहीं है, चिंता शिविर है और वहाँ पूरी गांधी परिवार की चिंता की गई है। 50 साल की उम्र की आप बात करें तो मध्य प्रदेश में तो सारे ही नेता आउट हो जाएंगे। हालांकि ये सही है कि मध्य प्रदेश में उस कांग्रेस की कोई नहीं सुनता है, छोटे चचा बड़े चचा जो तय करते हैं वही होता है, और इसलिए दिल्ली की कांग्रेस की मध्य प्रदेश में कोई वो नहीं है। पर जहां तक सवाल भारत माता से नहीं लिया, ये उन्होंने कहा, ये पीड़ादायी है। कांग्रेस कह रही है कि हम परिवारवाद को समाप्त करेंगे। यदि परिवारवाद को समाप्त करना है तो सबसे पहले कि राहुल गांधी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष नहीं बनेंगे। नेहरू परिवार का जिस प्रकार से महिमा मंडन इन 2 दिनों में किया गया, ये इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस फिर उसी कहावत को चरितार्थ कर रही है कि नई बोतल में पुरानी दवा भर दो। ये चिंतन शिविर नहीं था, चिंता शिविर था। सवालों की बौछार है और सियासी दलों को वोटों की दरकार है। ऐसे में बैठकों का दौर है, लेकिन किसकी बैठक कितनी कामयाब हो पाएगी और कौन से नए मंत्र के साथ जनता का मन राजनीतिक पार्टियां जीत पाएंगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INT 24।
सिलेक्शन बिफोर इलेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आइंड एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या चुनाव से पहले बैठकों की विसात से निकलेगा जीत का मंत्र? क्यों चुनावी तैयारी के बीच उठी ईवीएम की बात? क्या भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र से जीतेगी चुनावी रण? भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसका संगठन मारेगा निकाय में बाजी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद के चुनाव कराए जाएं, भले ही उसमें आरक्षण ना हो, लेकिन चुनाव कराए जाएं। उसके बाद मध्य प्रदेश के दोनों राजनीतिक दलों में नगरीय निकाय के चुनावों को लेकर, पंचायत के चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। दोनों ही दल अपने अपने तरह से दावे कर रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी नियमित बैठकें करती रहती है, इस बार की बैठक में जो चुनाव संचालन समिति है उसके प्रमुख उमाशंकर गुप्ता और तमाम वरिष्ठ नेताओं के बीच के कैसे क्रियान्वयन हो, कैसे काम हो, इन सारे बिंदुओं पर विमर्श किया गया। वहीं कांग्रेस ने अपनी एक नई या यूं कहें कि पुरानी मांग फिर से दोहराई है। वो ये कि चुनाव जो है वो ईवीएम के अलावा, ईवीएम से इतर बैलेट पेपर से होने चाहिए। और ईवीएम पर उन्होंने संदेह जताया है। उन्होंने कहा है कि अगर नगरीय निकायों में चुनावों में सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ ये ईवीएम ही उसका एकमात्र कारण होगी। वहीं कांग्रेस के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तंज कसते हुए नजर आए कि ये चिंतन नहीं चिंता सवेर है, और जो भी चिंतन मंथन हुआ है अगर वो फॉर्मूले मध्य प्रदेश में फिट कर दिए जाएं तो पूरी कांग्रेस ही आउटडेटेड है। बहरहाल इलेक्शन के पहले सिलेक्शन की बात है और इसमें कौन बाजी मारेगा, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। योगेश योगेश जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और चूंकि चिंतन शिविर हुआ है कांग्रेस का, तो बहुत ही उसकी चिंता दूर दूर तक है। तो अभी तक कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्काइप पर नहीं आ पाए हैं। यह भी एक चिंता का विषय है, तो चर्चा करेंगे। नेहा जी, इधर महिला मोर्चे की बैठकें हो रही हैं, एक से एक दिग्गज महिला नेत्री जो है मध्य प्रदेश की धरती पर आ रही हैं। चाहे वानथी श्रीनिवासन जी की बात करूं या स्मृति ईरानी जी की बात करूं, तमाम बड़ी नेत्री यहाँ आ रही हैं। महिलाओं की भागीदारी को भारतीय जनता पार्टी में बढ़ाने की बात कर रही हैं। उसी बीच में ये जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं उनकी बात चल निकली है। मैंने ये संदर्भ इसलिए लिया कि संचालन समिति के संदर्भ में ध्यान में क्या ये रहेगा कि जो महिलाओं की भागीदारी की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है नगरीय निकाय के चुनावों में, उस भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। और आप कैसे देखती हैं इस पूरी प्रक्रिया को कि नगरीय निकाय के चुनाव जब होंगे तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे का कारण बनेंगे? क्योंकि कांग्रेस कहती रही है कि आप लोग चुनावों से बचते हैं। देखिए नवीन जी, सर्वप्रथम तो पूरे देश भर में पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50% का रिजर्वेशन दिया निकाय पंचायत के चुनाव में। ये मध्य प्रदेश ही है जहां पर वन विभाग हो और पुलिस विभाग हो, वहां पर 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर सशक्तिकरण कैसे दिया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर भी दिखाया है। चाहे छोटा चुनाव पंचायत का, निकाय का हो या फिर केंद्र की आज की आप सरकार देखेंगे तो आज जितने महिला मंत्री हैं केंद्र में, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। आपने जिस प्रशिक्षण की बात की, तो जो भारतीय जनता पार्टी में हर क्षण चलता है वो प्रशिक्षण ही है। और बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए होते हैं, जिससे कि वो विचारधारा से अवगत हो, जहां जहां हमारी सरकारें हैं वहां की योजनाएं
और जो हमारे विचार हैं, तो एक सेतु बनने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की महिला करती है। और बहुत खूबसूरत पंक्ति प्रशिक्षण शिविर में माननीय स्मृति ईरानी जी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कल्पना महिला कार्यकर्ताओं के बिना नहीं की जा सकती, महिलाओं के बिना की नहीं की जा सकती। और किसी भी देश में अगर आप किसी पार्टी की बात करें तो उनकी कल्पना बिना भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के बिना नहीं हो सकती है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से, चाहे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो माननीय सुषमा स्वराज जी हों, जिन्होंने देश में अपना नाम जो है सर्वोच्च पर परचम लहराया, चाहे विश्व के अंदर सुमित्रा ताई हो या फिर राजमाता सिंधिया हो, तो इस प्रकार का महिला नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी के पास लगातार रहा है। और जहां तक है ये निकाय चुनाव की बात, तो मैंने आपको बताया कि इसमें भागीदारी देने वाली अगर कोई पार्टी है महिलाओं को तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसीलिए पिछला जो हमारा कार्य था उसमें रिव्यू कर रहे हैं, उसको रिवीजन पर लाकर रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे हो हमारे पक्ष में, उसके लिए कमिटी भी गठित की गई है, चुनाव प्रबंधन कमेटी भी है, अन्य जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी लगातार बैठकें चल रही हैं। और साथ में बूथ स्तर तक के लिए पहुंचने के लिए हम पहले से ही तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रहती है। अब तो आप और माइक्रो लेवल पे चली गई, आपने बड़ी अच्छी परिभाषा दी कि हर क्षण जो है प्रशिक्षण, तो अब तो फिर कुछ बचता नहीं है। हालांकि चिंतन शिविर के बाद अब्बास हफीज जी जैसा, मतलब मैं उसको डिजिटली एक्टिविस्ट कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यूट्यूब पे बड़े फॉलोअर हैं, लेकिन अगर वो मतलब शुरुआती 2000 के दशक की तरह के मुंह कान में मोबाइल और ऐसे दिखेंगे तो बड़ा, चिंतन शिविर के बाद एक चिंता हमारी ये भी है, क्योंकि अच्छे प्रवक्ता अच्छी तरह से उपस्थित हो जाएं तो हमारी भी डिबेट सफल हो जाती। बहरहाल अब्बास जी, चिंतन शिविर के बाद एक चिंता और आपने जाहिर की, वो चिंता है कि ईवीएम अभी भी आपके लिए चिंता का विषय है और बैलेट पेपर की मांग उठाई है। दूसरा, आपने कहा है कि ईवीएम उनको जिताती है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप सिर्फ बैलेट पेपर का राग इसलिए अलाप रहे हो कि आपके पास सिर्फ बैलेट ही है, बैलेट को वैलिड करने वाली जनता आपके पास नहीं है। क्या कहेंगे? सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ आपसे, पर हास्यास्पद चीज है कि जो घर का उस हिस्से, जिस हिस्से के अंदर वो स्काइप वाला फोन और सारे ईयरफोन्स थे, वो चाबी श्रीमती जी के साथ चले गई और मुझे इस तरह से आपके सामने आना पड़ा। तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पर आज सबसे बड़ा विषय जो है चुनाव का, अगर जो आपने कहा, नेहा जी को सुन रहा था मैं और आपकी बात को सुना, सबसे बड़ा जो आज का मसला है, अगर वो बैलेट पेपर है, एक राजनीतिक दल मतलब कांग्रेस ही नहीं, आप भी भरोसे के संकट से जूझ रहे हैं। चाबी की मतलब दूसरी चाबी आपके पास नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस ही नहीं जूझ रही, भरोसे के संकट से आप स्वयं जूझ रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस ओवर आए, आप तो कर ही लेंगे। कांग्रेस नेतृत्व के भरोसे के संकट से जूझ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वो कह रहे हैं ले दे के वही परिवार की चिंता। दल है नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, जब उसको देखता है कि उसके ऊपर आरोप आने वाले हैं, उसको एक्सपोज करने वाला है विपक्ष, तो उससे पहले ही वो विपक्ष को लेकर बहुत सारे आरोप लगाना शुरू कर देता है। इन आरोप निराधार है। सबसे बड़ा विषय यह है कि आज की तारीख के अंदर अगर विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल कहें या एकमात्र विपक्षी दल कहें मध्य प्रदेश के अंदर, उसकी शंका है, और नगरीय निकाय के अंदर आप शंका को दूर कर सकते हैं। अगर आप इतना ही ज्यादा अपना जनाधार मानते हैं, आ जाइए चुनाव के मैदान में, आ जाए भारतीय जनता पार्टी और कह दे कि ठीक है भाई, एक बार में खत्म हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया, भारतीय जनता पार्टी के ये रिएक्शंस, ये इस तरह से ईवीएम के पास जाना और बैलेट पेपर से भागना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। शंका को दूर करके रखना चाहिए लोकतंत्र के अंदर हर एक राजनीतिक दल की। और अगर आप नगरीय निकाय जैसे एक मतलब इस स्तर के चुनाव के अंदर भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो बड़ी सारे सवाल खड़े होते हैं और सबके जवाब समय में मिल जाते हैं। ईवीएम को लेकर अगर इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में प्रेम है तो इन्होंने ही एक किताब लिखी थी, जो इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी राज्यसभा सदस्य भी रहे, जीवीएल नरसिम्हा राव जी, उन्होंने तो आरोप लगाए थे ईवीएम के ऊपर। आडवाणी जी उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने तमाम बातें उसके फॉरवर्ड में कही थी, लिखी भी थी और बोली भी थी। लेकिन आज सबसे बड़ा विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग जाती है।
भारतीय जनता पार्टी जनता का सामना करे। भारतीय जनता पार्टी ने एक वर्ग को तो हताश कर ही दिया, निराश कर ही दिया, ओबीसी वर्ग को, उसका 27% के आरक्षण को खत्म करवा के अपनी नाकामी की वजह से। और आज जो विपक्षी दल कह रहा है कि भाई 27% आरक्षण हम देंगे, अपने स्तर के ऊपर कमलनाथ जी ने जो कदम उठाया उसको देखा देखी पर आप भी करने लगे। लेकिन आपका सत्ता में रहने के बाद संवैधानिक दर्जा दिलाना जरूरी है, उसके संविधान का संशोधन कराना जरूरी है। तो ये विषय विपक्षी दल को सूट करता है, लेकिन आपको नहीं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों से भागने के लिए इस तरह की बातों को तूल दे रही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चुनाव किसी भी तरह से होंगे, उसमें भी भाजपा को सामना करना पड़ेगा चुनाव का। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि दम है अगर और जनाधार विश्वास है अपने, तो कराइए, आइए मैदान के अंदर, बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा के देख लें, ये पूरी बहस ही खत्म हो जाएगी हमेशा की। जी योगी राज जी, सिलेक्शन बिफोर इलेक्शन, तो कांग्रेस का सिलेक्शन ये है कि आप जो पद्धति है पहले उसको सेलेक्ट करिए। कांग्रेस पद्धति पे फोकस कर रही है कि भाई ये ईवीएम की जगह इसको आप बैलेट पेपर से कराइए। दूसरा, चूंकि उन्होंने जो कहा था कि जो मेयर इन काउंसिल होती है उसमें और पावर्स देने के लिए जो चुनकर आते हैं पार्षद कॉरपोरेटर्स, तो उनको और पावर देने के लिए डायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट उन्होंने वो लिया था कि वही महापौर का चयन करेंगे, तो उसको भी बदलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पद्धति पर फोकस कर रही है, वो कह रही है कि हमें कोई प्रचार प्रसार नहीं करना है। एक बार मतलब चुनौती दे रहे हैं अब्बास जी, खुली चुनौती है कि दम है तो कागज से करा ले। नहीं, पता नहीं कि अब्बास जी इतने कॉन्फिडेंट है कि यदि बैलेट पेपर से हो गया तो फिर ये जीत जाएंगे। तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज क्या है ये तो पता नहीं। और मेरे ख्याल से अब ईवीएम पर सवाल उठाने का मतलब इसलिए नहीं है कि तमाम इतने सारे चुनाव पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ईवीएम को लेकर हो गए, ईवीएम को लेकर तमाम सारी डिबेट्स हो चुकी हैं, उसको चैलेंज तक किया गया कि कोई भी लगता है कि ये कोई हैकर हैक कर सकता है, ये इसमें छेड़छाड़ कर सकता है, उसको लेकर भी प्रेजेंटेशन हो गए। तो अब बार बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाना, एक तो मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस भी हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है ये डिसअपॉइंटेड भी हो, निराशाजनक भी हो कि क्या पता ईवीएम से चुनाव होने पर हम वो सफलता वो प्रदर्शन कर पाए ना कर पाए। तो इसलिए ईवीएम का मसला तो कोई उसमें तो कोई मुझे दम आती नहीं है। जहाँ तक ये बात जरूर है कि जो 27% आरक्षण को लेकर जो दोनों दल अपनी तैयारी कर रहे थे, अब उस 27% आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना रुख साफ कर ही दिया है। और 27% एक ऐसा आरक्षण है कि राजनीतिक दल, दोनों ही राजनीतिक दल अपने स्तर पर भी 27% से ज्यादा रिजर्वेशन दे सकते हैं ओबीसी वर्ग को। तो इसलिए ये भी कोई ज्यादा डिबेट का विषय नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की फैसले से, कोर्ट के आदेशों से पूरे दोनों राजनीतिक दलों में करंट दौड़ गया है और ये एक तरह का बड़ा इम्पोर्टेंट इलेक्शन होगा। ये मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए भी इम्पोर्टेंट इलेक्शन, इस मायने में मैं खास मान रहा हूँ कि ये विष्णुदत्त शर्मा जी की भी एक अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि अभी तक वो वैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाए जिससे कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। और दूसरा, ये विधानसभा चुनाव का भी लिटमस टेस्ट होगा। तो ये चैलेंजेस, अब ये देखने वाली बात यही होगी कि इन इलेक्शंस में इन चैलेंजेस पर कैसे पार पा पाते हैं राजनीतिक दल। जी अब्बास जी, आपको लगता है कि बैलेट पेपर जो है वो निष्पक्ष चुनाव पद्धति का सबसे सशक्त माध्यम है और कहीं ना कहीं ईवीएम की वजह से जो चुनाव की पारदर्शिता है उस पर एक सवालिया निशान है और बैलेट पेपर के बूते कांग्रेस वापसी कर सकती है? देखिए नवीन जी, बैलेट पेपर का और ईवीएम का अगर विषय है तो एक चीज तो है कि लोकतंत्र में कोई भी शंका की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अगर कोई राजनीतिक दल एक लोकतंत्र के पूरे जो उसका कार्यक्रम चल रहा है उसमें शंका रखता है तो उसको दूर करना, सुनिश्चित करना, ये चुनाव आयोग का भी काम है और सत्ताधारी दल का भी काम है। दूसरी बात यह है कि अगर बैलेट पेपर और ईवीएम की बात की जाए तो ये प्रयोग बहुत सारे देशों के अंदर फेल हो गया। अमेरिका जैसा देश जो अपने आप में दावा करता है नंबर 1 और नंबर 2 होने का, संचार के माध्यम से हो, तमाम चीजें हो, विकास की बात हो, वो बैलेट पेपर की तरफ क्यों लौटा? इंग्लैंड बैलेट पेपर की तरफ क्यों लौटा? बड़े बड़े देश जो हैं बैलेट पेपर की तरफ क्यों लौटे? ये भी एक शोध का विषय है जिसके ऊपर हम सीधे सीधे नहीं कह सकते कि ईवीएम की थ्योरी के अंदर कोई दम नहीं है।
तो ये एक अपने आप में एक चीज है। लेकिन दूसरी बात यह है, चलिए विधानसभा मत कराइए, लोकसभा मत कराइए, आप ये जो एक छोटे स्तर का हम चुनाव जिसको मानते हैं, इसको तो करा लीजिए, नगरीय निकाय को करा लीजिए, पंचायत को करा लीजिए, नगरीय निकाय को करा लीजिए, चलिए सिर्फ पंचायत को नहीं कराना है। कहीं तो सरकार बैलेट पेपर की, भाजपा बैलेट पेपर की तरफ जाने में इतना क्यों घबरा जाती है, ये अगर इस नजरिए से भी देखा जाना जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा क्या ईवीएम से प्रेम है जो पहले उनका प्रेम नहीं था? पहले तो वो बहुत, और जो बात करी जोगीराज जी ने कि इसके बारे में बहुत सारे वो भी होगा, जांच भी करा ली गई, हैकाथॉन को बुलाया था, आज से कई 5-6 साल पहले की बात थी हैकाथॉन के अंदर। लेकिन ये कहा गया सरकार की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ से कि आप ईवीएम को घर पे नहीं लेके जाएंगे, यहीं पर रहिए और इसको खोलेंगे नहीं, कैसे करना है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जिसके अंदर बाद बहिष्कार भी किया गया उस हैकाथॉन का। तो अभी तक कुछ चीज सुनिश्चित नहीं हुई है कि शोध हुआ हो, सुनिश्चित किया गया हो। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, पर ये जो दाल में काला लगने वाली चीज है, ये भी तो सवाल बनता है ना कि इतना बीजेपी क्यों उसके ऊपर एडमेंट रहती है, अडिग रहती है कि नहीं साहब यही इसी से होगा, हम तो इसी से कराएंगे। ये बड़ा विषय है जी। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नेहा जी, बैलेट आपको बुलेट जैसा क्यों लगता है? क्यों आपको बैलेट से बुलेट जैसा डर लगता है? कांग्रेस ये कह रही है। देखिए, जब जब चुनाव आते हैं तो वोटिंग से पहले ही परिणाम क्या होगा वो तो कांग्रेस की भाषा से ही भारतीय जनता पार्टी और देश को समझ में आने लग जाता है। छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी को जहां जहां समझ में आ जाता है कि उनकी करारी हार होने वाली है तो रोना चालू कर देते हैं ईवीएम का। मुझे बताइए कि जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनी कांग्रेस की तो कांग्रेस ने ये क्यों नहीं कहा कि हमें विश्वास नहीं ईवीएम पर, हम तो सरकार नहीं बनाएंगे। राजस्थान में जो सरकार चल रही है तब क्यों नहीं कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, ईवीएम से हमें जीत प्राप्त हुई है। तो ये वो कमजोर कड़ी है जो जनता के बीच में नहीं रहते, एसी ड्राइंग रूम में बैठते हैं। ये वो लोग हैं जो ट्विटर पर दिन रात उपस्थित रहते हैं। ये वो लोग हैं जो विदेशों की यात्रा पर रहते हैं और कभी कभी पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए देश में वापस लौट आते हैं। तो चुनाव से डर लगेगा। और नवीन जी, ये जनता का डर है इनके पास, क्योंकि जनता से संपर्क करने के लिए इनके पास ना ही कोई नीति है और ना ही कोई नेता है। जब भी ये सड़क पर निकलते हैं, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के भोपाल में ही इनके युवाओं ने एक मोर्चा निकाला था जिसमें सारे बुजुर्ग पहुंच गए, जूते चप्पल चलने लगे और फिर अरुण यादव जी ने आके स्पष्टीकरण दिया कि भाई ये तो कांग्रेस है, ऐसा तो होता रहता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति जिस पार्टी में हो तो उसमें हताशा पूर्व में ही दिखना ये स्वाभाविक है। और कमलनाथ जी का तो अब सारा तामझाम जो है इनको लेकर दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि उन्हें कहा जाता था मैनेजमेंट गुरु है, उन्हें कहा जाता था कि भाई उनका 40 साल का बहुत बड़ा अनुभव है जिसकी वजह से मध्य प्रदेश की कांग्रेस को लाभ मिलेगा। पर 15-16 महीने में ही कैसे भरभरा के इनकी सरकार गिरी, समय नहीं है, चलो 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 चलो। और लगातार हर भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को ये अपनाने का प्रयास करते हैं। बूथ विस्तारक योजना भारतीय जनता पार्टी ने चलाई तो कांग्रेस ने कहा हम भी करेंगे। जब सोशल मीडिया का प्रशिक्षण चला तो कांग्रेस पार्टी ने कहा हम भी करेंगे। घर घर दस्तक भारतीय जनता पार्टी ने चलाया तो कांग्रेस ने कहा हम भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 10 दिन तक 10 घंटे का समय दिया, 1 लाख घंटों की आहुति एक कार्यकर्ता ने दी तो कांग्रेस पार्टी ने कहा हम भी करेंगे। पर कमलनाथ जी निकले, गाड़ी से नहीं उतर पाए, जूते चप्पल चल गए वहां पर, कुर्सियां फेंक गई वहां पर। जहां जहां पहुंचे उस जिले की महिला मोर्चा अध्यक्ष ने या तो इस्तीफा दे दिया और या फिर उनके कार्यकर्ता आपस में नाराज हो गए। तो बहुत स्पष्ट है, नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है और जब चुनाव का डर होता है तो इसी प्रकार के भाषा निकलती है। चलिए, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। कांग्रेस बैलेट पेपर की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये उनका डर है। बहरहाल, इसके अलावा मैं अगर ये बात करूं कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है, लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ जी के राजनीतिक भविष्य का ये एक बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा। अगर कमलनाथ जी इस चुनाव में कमलनाथ जी को पराजय मिलती है तो कमलनाथ जी का इतना बड़ा करियर जो है उसका बहुत ही बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली स्थिति में रहेगा। और अगर उनकी इसमें विजय होती है तो फिर कमलनाथ जी भी लार्जर देन पार्टी वाली छवि के नेता होंगे। तो ये जो आगामी विधानसभा के उपचुनाव हैं, नगरीय निकायों के चुनाव हैं, ये
बहुत साख और नाक के चुनाव रहने वाले। नहीं, पहले मैंने भी इसका जिक्र किया है कि ये बहुत दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव हैं और इनसे इनका आगामी भविष्य तय होगा। कमलनाथ जी का जहाँ तक सवाल है, कमलनाथ जी आज भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। मैं तो बहुत पहले से ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में आज भी उनसे बड़ा लीडर नहीं है, भले ही कांग्रेस कितने ही गांधी परिवार पर विश्वास करे। तो कमलनाथ जी की कद का अभी कोई कांग्रेस में नेता नजर आता नहीं है जिसकी विश्वसनीयता हो। दिग्विजय सिंह जी हैं लेकिन वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, तो ले दे के एक नेता कमलनाथ जी बचते हैं। और चूंकि 2018 में वो सत्ता को वापस लाए थे तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा बूस्ट अप है, तो उनको ये उम्मीद है कि वो परिणाम वो दोहरा सकते हैं। और ये नगरीय निकाय चुनाव उनके लिए भी लिटमस टेस्ट होंगे कि यदि वो उसमें अपना दोहरा पाएंगे 2018 जैसा परिणाम, तो डेफिनेटली विधानसभा चुनाव के लिए तो बहुत ज़्यादा उनको मोरल बूस्ट हो जाएगा और कांग्रेस का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। ये तो कांग्रेस की बात हुई, लेकिन भाजपा की जहाँ तक तैयारी है, भाजपा का जहाँ तक सवाल है, तो भाजपा चूंकि तैयारी के मामले में कांग्रेस से कहीं ज़्यादा आगे हमेशा ही रहती है। और कांग्रेस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के लिए भी कमलनाथ जी की तरह ये बड़े मतलब भविष्य का चुनाव साबित होंगे, क्योंकि वी.डी. शर्मा जब आए थे, जब प्रदेश के अध्यक्ष बने थे, तो उनकी अगुवाई में पहला चुनाव हुआ था चित्रकूट का और उनको कहा गया था कि शुभंकर है पार्टी के, और मालूम पड़ा कि वो पहले चुनाव में औंधे मुंह जा गिरे थे। फिर दमोह का चुनाव हुआ, दमोह में भी वो निपट गए। इसके बाद जब पृथ्वीपुर वगैरह की आई तो शिवराज जी ने पूरी कमान अपने हाथों में ली और पार्टी को एक तरह का मोरल बूस्ट अप किया उन्होंने। 3 जो चुनाव हुए थे और उपचुनाव में भी बीजेपी बहुत आगे रही। तो डेफिनेटली ये वी.डी. शर्मा के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव होंगे और भाजपा सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट चुनाव होंगे कि यदि नगरीय निकाय चुनाव में गच्चा खा गई भाजपा, तो मुझे लगता है कि 2023 का विधानसभा का चुनाव बड़ा चैलेंजिंग होने वाला उनके लिए भी। पर भविष्य में क्या होता है देखेंगे। जी, समय सीमा के चलते मैं यहाँ चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो इलेक्शन के पहले सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कांग्रेस चुनाव की पद्धति को रिवाइज करने की बात कर रही है, रिवाइव करने की बात कर रही है, बदलाव की बात कर रही है। ये कांग्रेस की सिलेक्शन प्रोसेस है। वहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव संचालन समिति के माध्यम से तमाम सारे बिंदुओं पर गौर कर रही है। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि एक बार सिर्फ नाम मात्र के लिए सही, चूंकि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, ईवीएम की पारदर्शिता संदेह घेरे में, तो क्यों न नगरीय निकाय के चुनावों में बैलेट पेपर से चुनाव करवा लिए जाएं और जो जनता का अभिमत है वो बैलेट के माध्यम से ले लिया जाए, सब स्पष्ट हो जाएगा। तो इलेक्शन के पहले किसका सिलेक्शन महत्वपूर्ण रहेगा और किसकी पद्धति महत्वपूर्ण रहेगी, वो उस पर बहुत कुछ दारोमदार रहेगा। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए आई न्यूज़ 24 के साथ और देखते रहिए आई न्यूज़ 24। नमस्कार।